हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मेरा नाम है बादल शर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, यूज्ड बाय फ्रेंड्स। और मैं हूँ विशाल त्यागी, इंसल्टेड बाय पेरेंट्स। और मैं हूँ पुष्कर बेंद्रे, डायरेक्टेड बाय वाइफ। हेलो 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 हाय हेलो सर, कैसे हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे सर, हम तो आपका काम कर रहे थे कि जल्दी कर लें, ये बच्चा बाहर आया हुआ है, इसकी मम्मी वेट कर रही है, जल्दी घर जाना है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हमारी गैर मौजूदगी में ना हमारी पोजीशन छीनने की साजिश रची जा रही है यहाँ पे। नहीं सर, पोजीशन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमारे साथ फूफा जी प्रूफ हैं, ये कभी गलत, इस आदमी को देखो बेचारे को, ये आदमी कभी गलत काम में साथ दे सकता है? जी आप बताओ। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर आप लोग कहाँ लेट हो गए? यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमको, अदरवाइज तो हम आ रहे थे। ये 1940 के बहाने क्यों दे रहे हो? कुछ तो 2020 वाला बोल दो। ये खुद भी 1940 के 2-3 साल बाद ही पैदा हुए ना। देखो जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, तो तुम लोग जाके बैठो और हमें शुरू करने दो प्रोग्राम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉइंग माई लाइफ। ये तुम उस दिन कह रही थी ना कि बाहर वाले कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर माँ बाप बच्चे को पीटे तो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा यार इंडिया में क्यों नहीं होता? एग्जैक्टली। तुम में से किस किस ने मार खाई हुई है अपने पेरेंट्स से? मतलब ये तो बहुत अजीब सा ही सवाल है, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है वो ऐसा है कि अगर पेरेंट्स 2 दिन ना मारे ना अपने बच्चों को, उन्हें ऐसा लगता है अपना नहीं है क्या ये। लेकिन तुम वहाँ पर बैठ के चीफ गेस्ट की तरह ये क्या बातें कर रहे हो? अगर इतना ही पता है पेरेंटिंग के बारे में तो आ जाओ, हमारी ऑडियंस को भी बताओ। प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड। मैंने यार एक चीज़ नोटिस की है इंडियन पेरेंट्स के बारे में, कि दे कैन लव यू, दे कैन केयर अबाउट यू, बट दे कैन नेवर रेस्पेक्ट यू। इज्जत की उम्मीद मत करो उनसे, प्यार तक ठीक है। पेरेंट्स तुम्हारी रिस्पेक्ट तब करते हैं, तुम्हें इज्जत तब देते हैं जब उन्हें तुम्हारी बेइज्जती करनी हो। नोटिस किया है तुमने ये? जैसे मतलब मेरी बहन है, वो कुछ दिन पहले थोड़ा लेट हो गई उठने में, वो आंखें ऐसी रब कर रही थी, मम्मी बोलती हैं उठ गई साहबजादी। मिल गया टाइम राजकुमारी को, नाश्ता लगा देती हूँ। वो डर गई यार, उसने बोला नहीं मम्मी पहले मैं मुंह धो लेती हूँ। अरे तुम क्यों मुंह धोगी, दासियां बुला देती हूँ ना। और खाली मेरी बहन ही नहीं, मतलब मेरी बेइज्जती भी टाइम टू टाइम होती है, ऐसे कैलेंडर में अच्छा आज इसका दिन है। जैसे एक बार मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मम्मी ने बोला दही ले आ, तो मैंने सोचा यार बाइक पे ले आता हूँ, टाइम बच जाएगा, पढ़ लूंगा। इतनी गलती थी बस मेरी कि मैंने अपने पापा से उनकी बाइक मांग ली। मैंने कहा पापा यार बाइक मिलेगी 5 मिनट के लिए। अरे आप क्यों जाएंगे बाइक पे, हेलीकॉप्टर लाता हूँ ना आपके लिए, आप तो राजकुमार हैं, लाड साहब हैं, आप थोड़ी, आप इस वाहन पे क्यों जाएंगे, शान में गुस्ताख नहीं हो जाएगी आपकी। अब तो मेरी इतनी बेइज्जती कर दिया ना मेरे पेरेंट्स ने कि अब कोई लड़की मेरी बेइज्जती करके जाए कुछ भी नहीं होता, मैं तो बोल देता हूँ ओ ट्राई अगेन। जैसे मैं ब्लॉक हो गया था अभी, सारे लौंडे होते हैं, देखो लड़की की आवाज आई इस पे कि हाँ हमने किया होगा इसको। लड़के ब्लॉक होते हैं, लड़कियां करती हैं, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं। हमारा एक रूल है कि अगर वो लड़की है तो हमें उससे प्यार है। इनबॉक्स में घुस जाएंगे हम फालतू में, एक बात पूछने, हेलो डियर सो गई क्या? अबे सो गई होगी तो जवाब कैसे देगी? रिप्लाई तो कर दो। इतना भी क्या एटीट्यूड? मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मानते ही नहीं जब तक ब्लॉक ना हो।
हर लड़की उठती है, 15 लौंडे इनबॉक्स में टंगे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। तो उन्हें करना पड़ जाता है ब्लॉक। हर लड़की दिन में 3 बार ब्लॉक करती है, सुबह दोपहर शाम खाली पेट, जस्ट टू फील ओके। जिस दिन लड़कियां ब्लॉक ना करें ना, उनका मन घबराने लगता है कि हाय जीजी आज तो नशे ही नहीं हो रहे, किसी को तो ब्लॉक करना पड़ेगा। होता है ये, देखो ये सब हंस रही है कि हाँ मैं अभी करके आई हूँ यार एक। किसी को तो ब्लॉक करना पड़ेगा। बाप को ही कर देती हूँ, ये भी तो लौंडा ही है। और इसकी हरकतें भी ज्यादा अच्छी तो है नहीं। आधी लड़कियों ने अपने पापा को ब्लॉक करा हुआ है, बायो में लिखा हुआ है डैडीज लिटिल प्रिंसेस। ये कैसा बाप है जो ब्लॉक लिस्ट और बायो दोनों में। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। इस मामले में मुझे लगता है लड़कियां बहुत सही रहती हैं यार, क्योंकि होता क्या है कि मतलब इतनी जल्दी तो तुम फ्रिज से निकली हुई आइसक्रीम नहीं पिघलती जितनी जल्दी माँ बाप ना अपनी बेटी की शक्ल देख के पिघल जाते हैं। राइट, वो नहीं पिट रही क्योंकि हम लड़कियां होती ही इतनी क्यूट और केयरिंग है। अब लड़कों को देख लो, दारू पी के नाली में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल से पिट रहा हूँ। दारू रीजन नहीं है, रीजन है ये होलिया। इतनी भद्दी शक्ल होती है ना लौंडों की, पेरेंट्स का देखते मन कर जाता है, लगा ही देते हैं। थैंक यू विशाल, प्लीज टेक इट। थैंक यू। अमित, आपके लिए लड़कों में दोस्ती की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि वो दोस्त जिनके कपड़े हम हॉस्टल में बिना पूछे पहन के जा सके। देखो कॉमन कमरा है, उसमें हम देख लेते हैं जिस टी शर्ट में से स्मेल नहीं आ रही पहन के निकल जाओ। ये कोई अच्छा सा एग्जाम्पल भी हो सकता था ना, कि एक ही टिफिन में से साथ में मिलकर खाना खाते हैं। नहीं, लड़कों में तो देखो दोस्ती की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, पर एनीवे ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे बादल के पास भी हैं। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, बादल शर्मा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ, जिसे जमुना पार बोलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब ऐसे 2 दोस्तों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। मेरा दोस्त है बिल्लू। वो लड़के नहीं होते जो जिसे किसी पार्टी में बुलाओ तो ऐसे ब्लेजर और स्पोर्ट्स शूज पहन के आ जाता है, सेंस ही नहीं है। और एक दिन मेरे पास कॉल आया, कह रहा बादल भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, और मेरी जेल भी खत्म हो गई है। मैंने कहा तू जेल कब गया? कह रहा अरे बालों में लगाने वाली जेल खत्म हो गई है यार। दूसरा मेरा दोस्त है भाभी। भाभी उसे प्यार से बोलते हैं, ही इज अ गाय भाई। वो क्योंकि वो सवाल बहुत पूछता है और रैंडम कुछ भी कहीं भी सवाल कर देगा। तो हमारी ना स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी, मैं बिल्लू और भाभी जा रहे थे पार्टी में। तो बातें हो रही हैं, ये सवाल पूछ रहा है, वो अपनी बातें कर रहा है कि भाई आज तो बहुत सारी लेडीजों से बात करके जाऊंगा, लेकिन ये बता लड़कियों से बात कैसे करनी होती है। मैंने कहा देख ऐसे तो तू कर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे चाल चलन देख रखे हैं मैंने। तो तू ना लिटिल लिटिल ले ले। तो हमने रास्ते में रुक के लिटिल लिटिल कंजम्पशन कर ली। अब भाई मुझे नहीं पता था ये वो लड़का है बिल्लू जो ऐसे पीते भी नहीं है, जो सूंघ के मुंह टेढ़ा हो जाता है। अरे भाई क्या भाई अभी कहाँ पी, अभी तो सुरूर बना है, अभी तो तेरा भाई आतंक मचा देगा डीजे पे। और पार्टी में पहुंचे हैं और रैंडम पार्टी में क्या हुआ, बातें हो रही हैं, ऐसे नशे हो रखे हैं। तो बिल्लू किसी लड़की के पास चला गया कि अरे सुनो तुम्हारे लिए शायरी करनी है। तो वो कह रही कि हाँ कर लो, फेयरवेल है, उसने भी आखिरी बार इसका मुंह देखना है। तो कह रहा है कि क्या मिल गया तुझे मुझे तबाह करके, आज लग जा गले से मेरे ठा करके। भाई जनता दूर भाग रही है इससे। थोड़ी देर में क्या हुआ, प्रिंसिपल आ गई बाहर। प्रिंसिपल जब बाहर आई है तो डीजे पे ये सीन चल रहा है कि बिल्लू डांस कर रहा है हर लड़की के साथ साड़ी के फॉल सा। तो वहां पे ना एक लड़की डांस कर रही थी बेचारी। अब वो डांस करते करते गिर गई वहां से, वहां पे ऐसे डांस करते करते ऐसे किक गिर गई। तो बिल्लू इतने कॉन्फिडेंस में था, इसने ऐसे ही उठा के ऐसे ही डाल दी है।
भाई उस लड़की का बेचारी का सोफे में मुंह है और ऐसे में प्रिंसिपल और सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों बाहर आए हैं और उस लड़की की बेचारी की टांगे हिल रही हैं ऊपर से। इसे लग रहा है ये मेरे साथ डांस कर रही है, ये उसके साथ पूरा ऐसे ऐसे स्टेप कर रहा है और इस माहौल में प्रिंसिपल और टीचर भागते हुए आ रहे हैं। उन्हें पता लग गया कि यही दो हैं जो कारस्तानी कर रहे हैं। उन्होंने आते सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि एक काम करो, तुम तीनों मेरे ऑफिस में मिलो। तो भाई हम जा रहे हैं, जाते जाते पता नहीं बिल्लू को क्या हुआ, कह रहा भाई चाबी दे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई आप चाबी ले लो। हमारे पास बाइक थी तो हम बाइक के ऊपर बैठे। अब बाइक चलाई है किसी ने, यहाँ पे कोई है यहाँ पे जो बाइक चलाता है? आप चलाते हो? भाई बाइक चलाने के 3 स्टेप होते हैं कि क्लच दबाओ, गियर डालो, पैर ऊपर करो, चल पड़ो। इनने 2 छोड़ दिए, सीधे पैर ऊपर। और ऐसे जाने के बजाय ना हम ऐसे गिरे हैं। ऐसे गिरते गिरते भी कह रहा है कि अरे ये कौन सी गियर डल गई। That was it from my side. Thank you for listening. My name is Badal Sharma. क्या रमेश, हाँ कल ना मैंने एक न्यूज देखी तो वो बता रहे थे कि एक चोर ने ना एटीएम की मशीन चुरा ली। फिर जब वो घर पहुंचा हाँ। और वो पैसे निकालने का ट्राई कर रहा था तब पता चला कि वो पासबुक भरने की मशीन थी। यार चौकीदार से ही पूछ लेता। तो तुमने आजकल चौकीदार देखे? हमारी सोसाइटी का चौकीदार देखो ना, लगता है इसको सैलरी नहीं मिलती, इसको पेंशन ही मिलती होगी। हाँ यार, मतलब कोई और चौकीदार होगा ना आपके नजर में तो बता देना। मेरे वाले को तो मैंने निकाल दिया। क्यों? यार कल रात को उसका डंडा चोरी हो गया। जिस चौकीदार का डंडा चोरी हो सकता है वो मेरे घर की हिफाजत क्या करेगा? जी हाँ, वो डंडा चुराने वाला ना मेरा ही चौकीदार था। उसके कारनामे सुनोगे ना तो चौकीदार रखने का विचार निकाल दोगे मन से। अरे तो फिर आकर बता दो हमें। प्लीज वेलकम पुष्कर बेंद्रे फ्रॉम पुणे। एक बात बताओ, यहाँ अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं? बढ़िया यार, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? यहाँ तो रहना ही पड़ेगा ना यार। और जिसको अपार्टमेंट बोलते वो भी इतना सा रहता है। बट आपको पता है मेरी अपार्टमेंट में एक प्राणी है, मतलब इंसान है, वो प्राणी जैसे ही है, चौकीदार। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे बिल्डिंग में जा रहा था, मुझे बोलता सर आपका ना वेट बढ़ गया है। मैंने कहा भाई एक बात बता, क्या हम साथ में स्कूल में थे हा? या साथ में कॉलेज गए थे? तो अगर हम दोस्त नहीं है तो क्यों एक दूसरे के वेट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं? बोलता साहब आपका सेहत है आप जानो, लेकिन दीदी जो आपका पुराना कपड़ा हमें देती है ना वो हमें बहुत लूज होता है। तू वेट बढ़ा ले ना। बोलता नहीं साहब, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम कम उम्र में चल बसेंगे ना। मैं इतना डर गया, मैं दूसरे दिन सुबह जाके जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन किया तो किया, 15 दिन में लॉकडाउन लग गया यार। उसके ऊपर हमारे सोसाइटी वालों ने नया रूल चालू कर दिया कि वो जो डिलीवरी बॉयज थे ना उनको ऊपर आने से मना कर दिया खाना देने। तो अब मुझे खाना लेने नीचे जाना पड़ता था और ये रखते थे खाना चौकीदार के पास। तो जब भी मैं खाना लेने जाता था ये भाई मेरे को जज करता था यार। और ऐसे डायरेक्ट कमेंट्स नहीं मारता था, ऐसे ताने मारता था। लगता है ये बार भी कपड़ा लूज ही पहनना पड़ेगा। एक दिन आया मेरे पास, बोलता साहब आपको पता है 26 नंबर में ना चोरी हो गया, चोरी। मैंने कहा चोरी हो गया तो खुश क्यों हो रहा है, चौकीदार है तू। बोलता साहब हम नहीं थे ना ड्यूटी पर। तब सुरेश था, सुरेश, और सुरेश को पुलिस पकड़ के ले गए और फिर उसको पीट पीट पीटा, इसलिए हम बहुत खुश हो रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि रात को मैं ऐसे नीचे खाना लेने गया था और खाना आने में काफी टाइम लग रहा था। तो ये मुझे बोलता साहब अब आप थोड़ी देर खड़े ही हो तो मैं सो जाता हूं। मैं कहा ठीक है सो जा। बोला आप जाते वक्त जगा देना। हाँ, मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे मेरा खाना आया मैं उसे उठाया। मैंने कहा मिश्रा उठ, नहीं उठा। मैं गाड़ी का हॉर्न बजा रहा हूं, नहीं उठ रहा।
मैं कुत्ते बिल्ली का आवाज निकाल रहा हूँ, नहीं उठ रहा। फिर मैंने क्या किया, मैं मिश्रा के कान के पास गया, मैंने कहा मिश्रा मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर मेरे को देख के ऐसा शौक हो गया, बोलता साहब आप, सॉरी थोड़ा आंख लग गया, इतना बोल के वो फिर सो गया। दूसरे दिन न्यूज आया कि 32 नंबर में चोरी हो गया था और फिर पुलिस वाले इसको पकड़ के ले गए थे और फिर इसको पीटा और फिर मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। अमित, ये हिंदी फिल्मों में माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। सोचो अगर माँ नहीं होती तो कितने सारे हिट डायलॉग ही नहीं होते। जैसे वो शशि कपूर का डायलॉग, मेरे पास माँ है, और वो ऋतिक का डायलॉग, माँ मुझे सब दिख रहा है माँ। एक मिनट सर, आज फिर से माँ के ऊपर स्टैंड अप होने वाला है। हाँ तो करेंगे स्टैंड अप हम माँ पे। तुम्हें क्या लग रहा है कि अब 1-2 बार में स्टैंड अप में हो जाएगा? मम्मी ऐसी चीज है, पिछले 80 साल से पिक्चरें बन रही हैं उन पे। 50,000 किताबें लिखे, मैं 10 किताबें लिख सकता हूँ। हम ये पूरा शो माँ पे बना सकते थे यार। तो एक और स्टैंड अप तो कर ही सकते हैं मम्मी पे। क्या बात है, फिर तो शुरू करो, मैं जाकर बैठ जाती हूँ। नहीं देखो, मम्मियों का बड़ा मेजर रोल है यार। आधी लाइफ हमारी मम्मियों के साथ निकलती है और वो उस आधी लाइफ में मम्मी दिन रात फीडबैक देती है हमको, सीधे बैठा करो, ऐसे नहीं तो सारी उम्र के लिए झुक जाएगा। खाना टाइम से खाया करो, चाय ज्यादा मत पियो नहीं तो काले हो जाओगे। टाइम से सोते नहीं, इसीलिए तो डार्क सर्कल हो रहे हैं तुम्हारे, फोन में घुसे रहते हो, राइट। और एक तो सारी माएँ जो है ना वो आंखों की डॉक्टर हैं इंडिया में। कि ज्यादा टीवी देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा फोन देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी। वो तुमको दिन रात फीडबैक दे रही है, पर कभी तुम माँ को फीडबैक देके देखो। मम्मी वो कड़ी पकौड़े जो है वो थोड़े से मुझे लग रहा है जल गए, इधर तेरे कड़ी पकौड़े रखे, उधर तेरे पापा को परांठे भी सेम टाइम पे चाहिए, उधर दूध भी मुझे उबालना है, साथ में मैंने चाय भी बनानी है, उधर तेरी दादी जो है वो अपने कपड़े मांग रही है। फिर सबको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, उनको नहीं तुम बोल सकते। और वो तुमको फ्यूचर दिखा के डराती है कि तुम्हारी बीवी आएगी फिर देखती हूँ कि क्या होता है। फिर बाद में आदमी शादी नहीं कर रहा होता, फिर कह रहे शादी क्यों नहीं कर रहा तू? 25 साल से डरा रहे हो तुम बीवी के नाम पे। आदमी इसीलिए शादी करते डरा डरा रहते कि पता नहीं क्या एटम बम खरीद लिया है मैंने। मुझे ना एक और हमेशा से रहता था कि मेरे ना मम्मी के कोई भी रिश्तेदार अमीर नहीं होने चाहिए। जब तुम्हारी मम्मी किसी अमीर रिश्तेदार या अमीर फ्रेंड को मिलके आ जाए ना, उसके बाद ना उनको अपने घर में बस नुक्स ही दिखते हैं। मोंटू के घर गई, सारे बेड एकदम टिच है, ड्राइंग रूम एकदम साफ पड़ा है उनका। तुम देखो तुम्हारे ड्राइंग रूम में जुराबें यहाँ पड़ी है, जूते वहां पड़े। अगला एक हफ्ता मोंटू के घर से तुम्हारा घर कंपेयर हो रहा है। तुमको वही कहानियां सुनाई जा रही हैं और तुम सोच रहे हो कि आप मोंटू के घर गए थे, उसके घर में 3 नौकर हैं। हमारे घर में भी 3 हैं, पर वो मैं, मेरा भाई और मेरे पापा। और एक मम्मी को गलती से तुम किसी महंगे रेस्टोरेंट लेके जाओ, मत लेके जाओ। वहां पे वो मेन्यू पे ही डांट देंगी तुमको। 350 रुपए की गोभी मंचूरियन, तू मुझे 35 रुपए देता, मैं घर पे बना देती। और इनके मसाले भी गंदे होते हैं, पता नहीं क्या डाल के दे रहे हैं इसमें। और अगर तूने माँ को खुश करना हो ना, इंजीनियर, MBA, MBBS से उतनी खुश नहीं होती जितनी तब खुश होगी जब तुम उनके साथ मार्केट जाओ और जैसे दुकान से बाहर निकलो सामान लेके, दुकानदार को बोलो भैया 1 लिफाफा एक्स्ट्रा दे दो पॉलीथिन का। उसमें तुम्हारी माँ जितनी खुश है ना, वो किसी चीज में खुश नहीं है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.